हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की रिवीजन की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो कल के जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे करंट अफेयर्स के, उसको हम आज इस क्लास में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हू ने किस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? हाल ही में हू ने किस वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है इबोला वायरस। हाल ही में हू के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। कौन कौन सा देश में इसका मामला सामने आया है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी कि कांगो और युगांडा देश में इसका मामला सामने आया है। वहाँ पर 246 केस सामने आए हैं और 80 लोगों की मौत भी हो गई है। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हू ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। यह इबोला वायरस फैलता कैसे है? तो यह संक्रमित इंसानों या फिर जानवरों से सीधा संपर्क में आने से फैलता है। तो यह इबोला वायरस संक्रमित इंसानों या फिर जानवरों से सीधा संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किस राज्य की सरकार द्वारा तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार द्वारा तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा यह घोषणा की गई है। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। दूसरा बच्चा पर यहाँ पर कितना राशि दिया जाएगा? तो सेकंड बच्चे के जन्म पर यहाँ पर 25,000 की राशि दी जाएगी। 25,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। और तीसरे बच्चे के जन्म पर कितना राशि दिया जाएगा? तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि और साथ में तीसरे बच्चे के जन्म पर 1,000 प्रति माह 5 वर्ष तक उन्हें यह अमाउंट दिया जाएगा और 18 वर्ष तक उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। यानी कि तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 तो मिलेगा ही, प्लस में वैसे उनके लिए 1,000 प्रति माह 5 वर्ष तक दिया जाएगा और 18 वर्ष तक उन्हें सभी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 दिया जाएगा। और मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव की बात करें तो 24 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उन्हें दिया जाएगा। यहाँ पर सवाल यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकार का घोषणा या इस प्रकार का डिसीजन क्यों लिया गया है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा? तो जिस तरह उत्तर भारत में यहाँ जनसंख्या बढ़ रहे हैं, उसी तरह दक्षिण भारत में जनसंख्या वहाँ पर कम हो रही है। लोग मतलब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं, 1 या 2 बच्चे बस इतना ही रखना चाहते हैं। तो जनसंख्या मेंटेन रहे, इसके लिए जनसंख्या को मेंटेन रखने के लिए वहाँ की सरकार द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला, यह मलमास मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन राजगीर में हुआ है, राजगीर बिहार में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन
बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के द्वारा किया गया है। इसका महत्व क्या है? इस मलमास मेले का महत्व क्या है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह 3 वर्षों के पश्चात, यानी कि यह मलमास 3 वर्षों में लगता है, तो हिंदू पंचांग के अनुसार 3 वर्ष के बाद 13वें माह में यह आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वीनस ऑर्बिटर मिशन पर एमओयू साइन हुआ है? तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच वीनस ऑर्बिटर मिशन पर साइन हुआ है? तो ये स्वीडन के बीच, भारत और स्वीडन के बीच वीनस ऑर्बिटर मिशन पर साइन हुआ है। इसरो का प्रस्तावित मिशन 2028 के लिए है। इसरो और एसएनएसए यानी कि स्वीडन नेशनल स्पेस एजेंसी, ये दोनों का एक संयुक्त मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में 14 मई को किस राज्य सरकार ने इनर लाइन परमिट को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने इनर लाइन परमिट को मंजूरी दी है? तो यह अरुणाचल प्रदेश की सरकार द्वारा दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू द्वारा इनर लाइन परमिट को मंजूरी दी गई है। यह इनर लाइन परमिट है क्या? तो यह इनर लाइन परमिट संरक्षित क्षेत्रों में अन्य राज्यों के भारतीय नागरिकों के लिए जारी होता है। जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, वहाँ पर अन्य भारतीय राज्यों के लोगों द्वारा वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। यह इनर लाइन परमिट जो है पहले से ही और राज्यों में लागू हो चुका है। जैसे ये नागालैंड, मिजोरम और ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, ये तीनों राज्यों में पहले से ही लागू है इनर लाइन परमिट। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी और उसके मालिक। जिस तरह इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है, उस तरह यूरोप में टी20 प्रीमियर लीग, उसकी फ्रेंचाइजी और उनके मालिक, उनकी घोषणा की गई है। तो ये जो डबलिन टीम है, इसका फ्रेंचाइजी किसे मिला है? डबलिन टीम का, तो ये राहुल द्रविड़ को मिला है। बेलफास्ट इस टीम का फ्रेंचाइजी किसे मिला है? तो इसे गैलन मैक्सवेल और रोहन लुंड को मिला है। एडिनबर्ग के फ्रेंचाइजी किसको मिला है? ये काइल मिल्स, नाथन मैक्सवेल और राचेल वाइजमैन को मिला है। ग्लासगो टीम का ये किसे मिला है? ग्लासगो टीम का फ्रेंचाइजी ये विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल को मिला है। रॉटरडैम को किसको मिला है? जानटी रोड्स को। और एम्स्टर्डम को किसको मिला है? ये एम्स्टर्डम टीम का स्टीव वॉ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड CCDB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया है। यह कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड ये क्या है? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सीमा पार यानी कि क्रॉस बॉर्डर IT प्रमाण पत्रों को मान्यता देने के लिए यह संधि है।
इसकी अध्यक्षता 2026 से लेकर 2028 तक भारत के पास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो यह भुवनेश्वर में किया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। इसका आयोजन किस मंत्रालय के तहत किया गया है? तो कृषि कल्याण एवं किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन किन्होंने किया है? तो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों को सशक्त बनाना और कृषि आय को दोगुना करना। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसलों को शून्य और अवैध बताते हुए खारिज कर दिया। सिंधु जल संधि 1960 के तहत जो विवाद था, विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? सिंधु जल विवाद 1960 के तहत विवाद मुख्य रूप से किन जल विद्युत परियोजना से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना। किशन गंगा और रातले जल विद्युत परियोजना, ये दोनों जल विद्युत परियोजना सिंधु जल विवाद 1960 से संबंधित है। यहाँ पर किशन गंगा जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो यह किस नदी पर है? तो यह किशन गंगा नदी पर ही है। और रतले जल विद्युत परियोजना तो यह चिनाब नदी पर है। तो एग्जाम में डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं कि सिंधु जल संधि 1960 के तहत जो किशन गंगा जल विद्युत परियोजना शुरू किया गया है वो किस नदी पर है? तो यह किशन गंगा जल विद्युत परियोजना किशन गंगा नदी पर और रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट है सिंधु जल संधि। यह 1960 में हुआ था। सिंधु जल संधि किन किन देशों के बीच हुआ था? तो यह पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था यह संधि। उस टाइम पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान थे और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच ये समझौता हुआ था। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि सिंधु जल संधि जो 1960 में हुआ था, उस टाइम पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? या फिर प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान। जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे आयूब खान। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। सिंधु नदी प्रणाली की बात करें तो सिंधु नदी प्रणाली में दो भागों में बांटा गया है, पश्चिमी नदियाँ और पूर्वी नदियाँ। पश्चिमी नदियाँ पाकिस्तान को दी गई है और पूर्वी नदियाँ भारत की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिमी नदियाँ जो पाकिस्तान की तरफ है कौन कौन सी है? तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी। सिंधु, झेलम और चिनाब नदी ये तीनों पाकिस्तान की ओर प्रवाहित होती है और सतलज, रावी और ब्यास ये तीनों नदियाँ भारत में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक इतिहास रचा है, एक अपना रिकॉर्ड बनाया है। यह कामी रीता किस देश से संबंधित है? तो यह कामी रीता नेपाल से संबंधित है। नेपाल देश की है यह, नेपाल देश से संबंधित है यह। इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके एक रिकॉर्ड बनाया है। पर्वत की रानी की बात करें तो पर्वत की रानी लहाकापा शेरपा है। यह महिला है, इन्होंने 11 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।